रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। स्टार्टअप्स संस्थाएं ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है। भारत सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक मजबूत परिवेश का निर्माण है। इस कार्यक्रम के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग सूक्ष्म इकाइयों समेत विभिन्न उद्यमों को स्टार्टअप के तौर पर मान्यता देता है। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत पहलकदमियां समावेशी हैं और उन्हें सभी राज्यों, शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इस कार्यक्रम में योग्य स्टार्टअप संस्थाओं को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना और स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के तहत लाभ प्रदान किए जाते हैं। उन्हें खरीद में सहूलियत, 3 वर्षों के लिए आयकर में छूट, बौद्धिक संपदा संरक्षण, भारतीय स्टार्टअप संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय आकलन और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के 2022 के आंकड़ों के अनुसार हर राज्य और संघ शासित क्षेत्र से कम एक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जरूर है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संस्थाओं में से लगभग 50% दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों से हैं। देश के 640 से ज़्यादा जिलों में फैली मान्यता प्राप्त स्टार्टअप संस्थाओं ने 7 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा किए हैं। DPIIT ने 56 विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है। वस्तु इंटरनेट, रोबोटिक्स, कृत्रिम मेधा और एनिमेटिक्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों से संबंधित 4500 से ज़्यादा स्टार्टअप संस्थाओं को मान्यता दी गई है। कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप संस्थाओं से कृषि उद्योग क्षेत्र में सुधार आ रहा है। साथ ही कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों की कार्यकुशलता में वृद्धि भी हो रही है। कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने कृषि उद्यमिता से संबंधित कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें नवोन्मेष और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शामिल है, जिसकी शुरुआत 2016 से 19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत उद्भवन परिवेश के पोषण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। कार्यक्रम के अंतर्गत खेती और इससे संबंधित क्षेत्रों की कुल 799 स्टार्टअप संस्थाओं को सहायता प्रदान की गई है, जिनमें कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल हैं। नई परियोजनाओं और स्टार्टअप संस्थाओं को राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष कोष से सहायता दी जाती है, जिसकी शुरुआत 2016-17 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने की थी। NAIF के तहत 50 संस्थानों ने कुल 818 स्टार्टअप संस्थाओं को मदद दी है, जिनमें कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप भी शामिल है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधीन एक स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को गांव के स्तर पर गैर कृषि क्षेत्रों में उद्यम लगाने के लिए सहायता दी जाती है। SVEP के अंतर्गत 19 राज्यों में गांवों में सूक्ष्म उद्योग शुरू करने के लिए 2614 स्वयं सहायता समूह उद्यमियों को सामुदायिक उपक्रम कोष से 8.60 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए हैं। ग्रामीण कार्यबल में महिलाओं की अनुमानित हिस्सेदारी 24.8% है। ग्रामीण महिला कार्यबल का 80% हिस्सा कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में लगा है। KVIC ने ग्रामीण महिलाओं और ख़ास तौर से गरीबी रेखा से नीचे की स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। KVIC के खादी कार्यक्रम से 4.65 लाख व्यक्तियों को आजीविका मिली है, जिनमें 80% से अधिक महिलाएं हैं। महिला उद्यमियों ने 2017-18 में खादी कार्यक्रम के तहत 463.35 करोड़ रुपए की मार्जिन राशि से 15,669 परियोजनाएं शुरू की। KVIC अपनी PMEGP योजना के अंतर्गत आदिवासी महिलाओं के लिए अगरबत्ती बनाने वाली इकाइयों के एक अनूठे मॉडल को प्रोत्साहन दे रहा है।